गंज में हम बैठे हैं। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व मुखिया मोहन राय जी हैं। महाराजगंज को लेकर मैं क्वेश्चन करने वाला हूं। मुखिया जी, महाराजगंज में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनका नाम का चयन घोषणा हो चुका है, लेकिन महागठबंधन से जो प्रत्याशी हैं उनका चयन अभी तक नहीं हुआ है। क्या कहिएगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराजगंज पर हो रही चर्चा को सुनने वालों को मैं अभिनंदन करता हूं, दिल से आभार प्रकट करता हूं। महाराजगंज के बारे में जो एनडीए के उम्मीदवार है वो तो पहले से उसकी घोषणा हो गई है, वो चर्चा में है। अब रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन का जो उम्मीदवार है उसकी खोज हो रही है। और इस उम्मीदवार के सामने कौन सा उम्मीदवार को लाया जाए कि महाराजगंज को फतह कर दे, इसकी खोज रही है। लेकिन यह दूर दूर तक कहीं कतई संभव नहीं है। सिग्रीवाल के सामने तो कोई महाराजगंज में टिक ही नहीं पाएगा। अगर टिक पाता तो अब तक उम्मीदवार आ गया होता। पता ना, अब तो मेरे ख्याल से समय आपका करीब आ गया है नॉमिनेशन का। आज तक उम्मीदवार नहीं आया। 4 मई को नॉमिनेशन भी है। हाँ, आज तक उम्मीदवार नहीं आया। तो छोड़िए उन बातों को। सिग्रीवाल है, सिग्रीवाल को तो चुनाव जीतना है। उम्मीदवार आवे जाए, पता सुनने को मिलता है कभी कभी कि कोई उन्हें से अखिलेश बाबू विदेशी उम्मीदवार आ रहा है। तो यह महाराजगंज है। महाराजगंज की जनता महाराजगंज के ही महाराजा को पसंद करती है। विदेशी यहाँ कभी किसी को पसंद नहीं है। नहीं, यहाँ से आप जानते भी हैं, सुनते भी होंगे कि यहाँ से जो महागठबंधन के प्रत्याशी से पूर्व 2019 के रणधीर सिंह, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र, वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन ऐन मौके पर यह जो महाराजगंज का सीट है वो कांग्रेस के खाते में चला गया, तो उनका टिकट कट गया। जबकि वो ट्राई कर रहे थे कि कांग्रेस से भी मिल जाए, ऐसा सूचना है। और कई प्रत्याशी यहाँ के एमएलसी हैं, सच्चिदानंद राय जी, वो भी तैयारी कर रहे थे कि मेरे को कांग्रेस से टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिलने के बाद ये लोग निर्दलीय आने की सोच रहे हैं। इस पर क्या करेंगे? यह तो प्रजातंत्र है। और रही बात रणधीर बाबू की, चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव तो लड़ना सबका अधिकार है। और कल मैं आपके माध्यम से सुना था, उनका कोई बैठक था कि हम राजद को मटिया पलिद कर देंगे। ऐसी बात थी ना? नहीं, मीडिया में आप सुने होंगे। मीडिया से सुने थे, आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से। अब जो भी, तो मैं यह बताना चाहूँगा महाराजगंज की जनता को, या जो लड़ने वाले उम्मीदवार है, कि राजद या कोई कंपनी मिटने वाली पार्टी नहीं है। उसमें वर्कर आते जाते रहते हैं, मिट जाते हैं, हो जाते हैं, समाप्त हो जाती है। राजद ज्यों का त्यों रहता है। आपको विरोध है। हमने यह भी सुना कि हम भी चुनाव हारे, उनकी बेटी भी चुनाव हारी और मुझे टिकट दे दिया गया, मुझे टिकट नहीं मिला। आप कंपेरिजन नहीं कीजिए उनके बेटी से और अपने से। वो लालू यादव की बेटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो लालू यादव की बेटी है तो क्या उनको टिकट मिल जाएगा? बिल्कुल। मैं तो, आप अभी बोले प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सभी लोग बराबर है। लालू यादव की बेटी कहाँ से? लोकतंत्र में सभी लोग बराबर। टिकट तो किसी खास लोगों को मिलता है जो उसके लायक है। आप सुने होंगे जब लालू यादव की किडनी फेल थी, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना था, कौन दिया? उनकी बेटी। ये चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, ये लालची लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं। ये स्वार्थ के लिए बोलते हैं, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो पार्टी का शिकायत करते हैं। किडनी देना था तो बेटी दी, तो चुनाव बेटी नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? हम और आप। तो जो रोहिणी आचार्य को सारण से टिकट मिला है, सारण की आप बात कर रहे हैं, तो सारण से जिनको टिकट मिला रोहिणी आचार्य के, लालू जी की बेटी को, तो वो तो छपरा में कभी रहती ही नहीं है, वो सिंगापुर में रहती है। और जब लालू यादव को महिलाओं से, बेटियों से, छपरा की बेटियों से इतना प्रेम था, तो सारण की किसी बेटी महिलाओं को टिकट देनी चाहिए। अपनी ही बेटी को पाटलिपुत्रा से टिकट। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि लालू यादव ही सारण के बेटा है और रोहिणी आचार्य भी सारण की बेटी है। अब 1977 को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। 1977 में जब छपरा का संसदीय चुनाव हो रहा था तो बच्चा बाबू के सामने कोई टिकने वाला नहीं था। वह 22 साल का लड़का जो आज देश विदेश में नाम किए हुए है, 22 साल का लड़का छपरा से आकर के चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। उसका जो अपना भूमिका रहा, उसका जो कार्यकाल रहा, वह छपरा के लिए लड़ा। इसलिए रोहिणी आचार्य भी छपरा की बेटी है।
आपको लगता है कि रोहिणी आचार्य, राजीव प्रताप रूडी एनडीए को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं छपरा के लोगों को यह बताना चाहूँगा कि भगवान सबको रोहिणी आचार्य के जैसा बेटी दी। वह बेटी छपरा के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए। व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं या पार्टी मैं सार्वजनिक बात करता हूँ, मैं सार्वजनिक बात करता हूँ, सार्वजनिक लेवल की बात है। मैं यह कहता हूँ, यहाँ आप सिग्रीवाल जी की बात की है, वहाँ आप रोहिणी आचार्य जी की मैं सिग्रीवाल की बात तो रोहिणी आचार्य, जो इस धर्म पर समाज के, जनता के लोगों के बीच जो काम करता है, मैं उसकी बात करता हूँ। रोहिणी आचार्य कब काम? मैं बता रहा हूँ आपको। सारण में कचरा कितना है? सारण में रोज जबकि सारण से वो सांसद तो अभी तो 10 साल सांसद रहे रूडी साहब, कचरा साफ क्यों नहीं हुआ? कचरा साफ होना चाहिए ना। कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कब? 10 साल में कचरा नहीं साफ हुआ तो क्या उस पर कोई भरोसा करेगा? आप मुझे मुद्दा से नहीं भटकाइए। आप मेरी बात को सुनिए। आप किस पार्टी को सपोर्ट? मेरी बात को सुनिए। आप मेरी बात को पहले सुनिए। मैं रोहिणी आचार्य की बात करता हूँ। रोहिणी आचार्य की जो बात है वो छपरा की बेटी है और जन जन तक उसका जो पूर्वज अपने को अपना कुर्बानी सारण के लिए दिया है, इसलिए सारण की धरती पर, सारण संसदीय क्षेत्र में उस परिवार का अपना भूमिका बनता है, उसका अधिकार बनता है। और मैं सारण के लोगों से बता देना चाहता हूं कि ऐसी बेटी को आप अगर चुनाव जिताते हैं तो देश में एक मैसेज जाएगा कि अगर कोई किसी के लिए मदद करता है तो जनता उसकी मदद करती है। और आने वाली बेटी भी अपने बाप को किडनी देने से नहीं। आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। अपने परिवार के लिए कोई एक बात, कई लोग अपने परिवार को कई लोग देता है किडनी? हमको बताइए दो चार एग्जाम्पल आपके पास हो तो। और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलती, दर्पण हमेशा सच झलकती है। मैं बोला था 2 माह पहले लालू जी से सुनील सिंह के बारे में, जो बिस्को मान के चेयरमैन है, उसके अंदर जो पार्टी के प्रति केवल लूट खसोट करने की जुनून है। कभी सुनील सिंह पार्टी की पक्ष की बात नहीं करते हैं। बीच में आप सुने होंगे कि नीतीश कुमार उनको डांटे थे कि आप भाजपा के साथ गठबंधन किए हो और भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हो, टिकट नहीं मिला तो फिर चला गया। और राबड़ी देवी कहते हैं कि मुबोला भाई है। सुनील सिंह मुबोला भाई नहीं है, वो सुनील सिंह शकुनी का काम करता है, अपने परिवार को बढ़ा रहा है। और उस दिन के भाषण में आप सुने कि बोलते बोलते दिल की बात निकल गई और बोला कि बेटी रोहिणी को बहुमत से हराना है। गलती तो इसका क्या एक ही कौन से बड़े लोग, अगर गलती हुई तो बड़े लोग नहीं है, वो बड़े लोग, वो दूसरी बात हो गई। 400 को 400, लेकिन आप जिसके पक्ष में कैंपेन कर रहे हैं, जिसके आप जी रहे हैं, जिसके आधार पर आप हैं, और उस बेटी को कहते हैं कि बहुमत से हराना है। मैं महाराजगंज पर भी बात करूंगा, तो इसलिए आपने अपने मन की बात कह दिया। आपको क्या लगता है सिग्रीवाल जी को कौन टक्कर दे सकता है? सिग्रीवाल जी के नहीं, सिग्रीवाल जी के टक्कर में तो यहाँ कोई है ही नहीं, कोई नहीं। और रणधीर सिंह चुनाव लड़े तो देख लिए हार का मार्जिन क्या था। और अखिलेश सिंह की बातें, की बातें नहीं, में जोश जुनून है, उत्साह ज्यादा दिख रहा है। वो लेकिन जो मीटिंग हुआ, जो देश अभी अग्रसर एकदम विकास के पथ पर जिस रफ्तार से चल रही है, सारे युवाओं में है जुनून है, यहाँ के लोगों में है जुनून है, भारत के लोगों में है जुनून है लोग कि फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री, अगर रणधीर सिंह आते हैं तो सिग्रीवाल जी को टक्कर दे सकते हैं। और रणधीर सिंह जो पार्टी से आकर टक्कर नहीं दिए तो निर्दलीय आएंगे बिना झूठ डंगरेर का, क्या टक्कर देंगे? अब बताइए ना हमको, क्या टक्कर देंगे? सचिदानंद राय जी, सचिदानंद राय जी क्या टक्कर देंगे? क्या एमएलसी हैं? अरे एमएलसी का चुनाव सब लिमिटेड वोट था, लिमिटेड वोट था, लोगों को पैसा दे करके खरीद लिया गया। यह 25 लाख जनता की वोट है, किनको किनको आप खरीदेगा? जनता के दिल में जो जिसके प्रति बस गया है वो आप पैसे से नहीं निकाल सकते। आपका लोग पैसा भी लेगा और वोट भी नहीं देगा। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं जिसका काम बढ़िया देश की जनता के लिए होगा, मैं उनके समर्थन में। क्या काम कैसा है? बढ़िया है, मेरे पसंद की है, मैं पसंद करता हूँ। प्रधानमंत्री आप मतलब 2024 में कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी, बिल्कुल। आप यादव समुदाय से आते हैं, समाज से आते हैं, तो कहा जाता है बिहार में जो यादव होता है वो महागठबंधन को छोड़कर दूसरे, ज़्यादातर यादव के बारे में यही बोला जाता है महागठबंधन से ये बिलोंग करते हैं। लेकिन आप सिग्रीवाल जी का सपोर्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हैं, क्या कहिएगा? यादव सारे के सारे यादव, मतलब आपसे हम पूछ रहे हैं, सारे के सारे यादव महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं?
एक ज़माना था अतुल जी, जो यादव महागठबंधन और राजद के नाम से जाने जाते थे। आज सारे लोग पढ़ लिख गए हैं। आप आंकड़ा देखे होंगे मीडिया का, जो बोलता है कि बिहार में भी 40% यादव एनडीए को वोट कर रहा है। ये क्यों बदला? उनके कार्य पर, जो जनता के लिए जो चाहिए, जो 70 साल में नहीं हुआ और जनता को जो 10 साल में मिला, जनता को चाहिए कि मेरे लिए यही सरकार उचित है और प्रधानमंत्री ही उचित इस देश के लिए प्रधानमंत्री है। जो जनता को मिलना चाहिए था वो आज मिल रहा है, और फिर रहेंगे तो जो बाकी है फिर मिलेगा। इसलिए यहाँ की जनता भी चाहती है और यादव भी चाहता है। ऐसा थोड़ा है कि यादव केवल लालू यादव का फेर में रहेगा, दुनिया के फेर में तो उसका काम चल जाएगा। उसको बदलाव होते रहना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। तो अभी 10 साल हो गया सांसद साहब को, तो बदलाव होना चाहिए। या तो जनता तय करेगी। आप जिस सांसद की बात करते हो उसका कार्यकाल खराब होगा तब ना, उसका कार्य आपको क्या लगता है बढ़िया है। कौन सा कार्य आपको अच्छा लगा? मैं किनका कार्य बताऊं? आप सिग्रीवाल साहब का कार्य बता दूं? सिग्रीवाल साहब का, महाराजगंज की जितने छोटे छोटे काम लोगों ने इग्नोर करके छोड़ दिया था। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो इस समाज के सबसे निचले पैदान पर जीने वाले लोग हैं, जो कभी कचरा में, कभी पाक में, कभी कहीं जी रहे थे, और उनको यह आशा थी कि मुझे भी किसी सांसद से मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। और उसकी क्षतिपूर्ति माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के द्वारा किया गया। इसलिए यहाँ की जनता भी सिग्रीवाल के पक्ष में है। थैंक यू, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व मुखिया रह चुके हैं मोहन राय जी से। महाराजगंज और सारण लोकसभा की बात की है, कुछ अलग से भी सामाजिक मुद्दों पर बात की है। आगे वीडियो में बने रहें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।